नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल मेथड और कैनोनिकल मेथड। इससे पहले हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं टू फाइंड आउट द रैंक, जहां पे हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से एक्लेन फॉर्म से रैंक निकाल सकते हैं और माइनर और डिटर्मिनेंट से रैंक निकाल सकते हैं। ये छोटी सी फॉर्म एक और निकल करके आती है जो हमें पता होना चाहिए। देखो, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला, एक्लेन फॉर्म ज्यादातर यूज करते हैं हम रैंक निकालने के लिए। बट हमारे सामने जो भी मेथड होगा हम उस चीज को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे यहाँ पर। देखो, सबसे पहले कहता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है आप अपने मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऐसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा दो सो दैट वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी नल में कन्वर्ट हो जाए। किस तरीके से? कहता है कि एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास m बाई n ऑर्डर की पड़ी है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑपरेशंस, यानी कि रिड्यूस कर दिया उसको बाय एनी ऑपरेशन, बाय कॉलम ऑपरेशन, बाय रो ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म। इनमें से हम अगर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? नॉर्मल फॉर्म बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स को हमने ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 0 1 0 एंड 0 0 0, तो यहां पे मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि मैंने 2 बाई 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी और 2 बाई 1 की मैंने नल मैट्रिक्स बना दी, 1 बाई 2 की नल बना दी और 1 बाई 1 की नल बना दी। इन शॉर्ट, आइडेंटिटी अलग से बना दी। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अभी वो इस तरीके से भी हो सकती है, ऊपर आइडेंटिटी नीचे नल मैट्रिक्स हो सकती है, यहाँ लेफ्ट में आइडेंटिटी इधर नल हो सकती है, या फिर अकेली आइडेंटिटी बैठ सकती है। किसी भी तरीके से इस कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल फॉर्म। और जिस ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही होगी, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? मेरे पास रैंक। यानी कि जिस ऑर्डर की मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही होगी वो क्या हो जाएगा? रैंक निकल करके आ जाएगा। एक छोटी सी चीज यहाँ पे कहता है कि जब भी प्रोडक्ट का आप रैंक निकालते हो, यानी कि मैट्रिक्स का ए बी का रैंक हमेशा ए से कम होगा या इक्वल होगा। अगेन, ए बी का रैंक बी से कम होगा या इक्वल होगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन का रैंक हमेशा अपनी खुद पर्टिकुलर मैट्रिक्स से या तो लेस होने वाला है या इक्वल होना है। इस चीज को ध्यान रखना। एक ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे इस चीज को लेके कि सर आपने एक्लेन फॉर्म बता दी, आपने रो एक्लेन फॉर्म, कॉलम एक्लेन फॉर्म के बारे में बताया, माइनर बताया, अब चलो हम नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसे सिंबल्स को शो किया था कि सिंपल सर, आपने पहले लेक्चर के अंदर बोला रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर बोला रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रो एक्लेन फॉर्म, फिर बोला रैंक ऑफ ए बाय कॉलम एक्लेन फॉर्म। क्या ये अगर एग्जाम में दिया होता है रो एक्लेन या कॉलम एक्लेन फॉर्म तो रैंक अलग निकल करके आता है? नहीं, आपका रैंक जिस मर्जी मेथड से निकाल लो हमेशा सेम आता है। इसी से जुड़ा एक अलग मेथड भी है, ट्रायंगुलर मेथड, जो सिमिलर है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे अटैच नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी मेथड से आप रैंक निकाल लो, रो एक्लेन फॉर्म, कॉलम एक्लेन फॉर्म, माइनर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, रैंक विल रिमेन सेम। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने का तरीका है या रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमने रो ऑपरेशन लगा के, यानी कि रो एक्लेन फॉर्म या कॉलम ऑपरेशन लगा के कॉलम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इस चीज का डाउट माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमें इस तरीके से दे रखी है जो कि हमारे पास 3/4 की मैट्रिक्स है। देखो, सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहेगा? मैं एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, जो थोड़ा सा इजी भी है। मैं इसको 0 बनाऊं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, मैं R1 को इससे माइनस कर दूं क्योंकि ये भी 0 बनेगा, फिर डबल ऑफ दिस ऐड कर दें, 0 0 बन रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? मेरे पास एक्लेन फॉर्म जल्दी निकल करके आएगी। पर अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑपरेशन लगाए, C2 में, C3 में और C4 में। इसके बाद मेरी जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनी, इक्विवेलेंट मतलब ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स बनी, वो ये बन गई। उसके बाद मैंने किया C3 और C4 के अंदर ऑपरेशन, ऑपरेशन आपके सामने है ना। फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये बन गई। ऑपरेशन करते करते मेरे पास लास्ट में क्या आया? इस तरीके से मेरे पास एक फॉर्म निकल करके आ गई। तो मेन हमारा टारगेट था कि 1 0 0 1 को लेकर के आना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी 2/2 ऑर्डर की, बाकी नल मैट्रिक्स बनी। बाद में हमने क्या बोल दिया? रैंक जो है वो इस मैट्रिक्स का 2 है। वैसे अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में एक्लेन फॉर्म सफिशिएंट हो जाती है, हर तरह के रैंक निकालने के लिए थोड़ा इजी हो जाती है। बट जितने पॉसिबल चीजें, पॉसिबल मेथड्स आपके सामने हो सकते थे, मैंने एक्सप्लेन किए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम। जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमने पढ़ा था आपके दूसरे मेथड से, सिंपल मेथड से, आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से, रैंक मेथड से हम किस तरीके से
होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से कितने टाइप के आपके पीवाईक्यूज निकल करके आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उस सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम कल बात करेंगे हमारी लाइव क्लास के अंदर। मिलते हैं कल की वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।